इंट्रो एनिमेशन करनी है उसको आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर एलिमेंट्स को एनिमेट करना है वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं, कहीं पर अगर पार्ट्स एनिमेट करना है वहाँ पर भी कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक सर्कल्स बनाने वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा इफेक्ट है आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ अगर आपको इसको यूज़ करना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहा हो। ठीक है, सो सबसे पहले ट्रेन पाथ का काम क्या होता है? इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी स्ट्रोक को एनिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, आप इसको फिल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिल पे इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपको इसको यूज़ करना होगा स्ट्रोक एनिमेशन की। अब आपको एक ओपन कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रेन पाथ अप्लाई किस तरीके से करते हैं और इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं। फिर हम इसको टेक्स्ट पर भी अप्लाई करके देखते हैं और अगर समझ आ रहा होगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू रख के इन्फोग्राफिक एनिमेटेड सर्किल्स भी अपने कवर करेंगे। आप मुझे वीडियो बना के भेजिए, फिर मैं आपको करेंगे। अच्छा, बाकी वेडनेसडे को मैंने टेस्ट भी रखा आप लोगों को, ठीक है? इसी जी, इसी वेडनेसडे फोटोशॉप एंड टेस्ट हो गया फाइनल। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू कॉम्पोजिशन में मैंने करा सिंपल क्ले और मैं अपनी एनिमेशन का नेम रख रहा हूँ ट्रेन पाथ, ताकि मुझे पता रहे कि इसमें हमने ट्रेन पाथ की वर्किंग करी है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से कितना भी ड्यूरेशन रख सकते हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग की क्लासेस से भी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अब मैंने ओके करा, मेरी कॉम्पोजिशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब कॉम्पोजिशन क्रिएट होने के बाद सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेन पाथ हमें अप्लाई किस तरीके से करना है और इसको हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो इसी को हम सीखने के लिए यूज़ करेंगे शेप्स का। मुझे एक सर्किल क्रिएट करना है, बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल टूल आ रहा है। तो सर्किल हमारे यहाँ पर अगर लाना है तो हम क्लिक थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे और इलिप्स टूल एक्टिवेट कर देंगे। परफेक्ट सर्किल के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और शिफ्ट के साथ एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या है मेरा, मुझे इस एंकर पॉइंट को अपने सर्किल के एग्जैक्टली सेंटर में करना है। उसके लिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट मेथड बताया। आप सिंपल सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करेंगे, कंट्रोल एंड एंकर पॉइंट टूल पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एंकर पॉइंट आ जाएगा सिंपल सेंटर में। ऐसा क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई कि ट्रेन पाथ का काम क्या होता है, बताएं? स्ट्रोक को एनिमेट करना। तो बेसिकली हमारे को फिल पे काम नहीं करना, फिल पे बेसिकली काम होता है लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। इसको मैच्योरिटी जो है हमारे पास स्ट्रोक का एनिमेट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो मुझे फिल की नीड नहीं है, तो मुझे फिल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डन मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ से तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इस फिल में ग्रेडियंट अप्लाई करना हो या इसको नन करना हो तो हम यहाँ पर फिल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं इस पर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकता हूँ और इसमें यहाँ से हम स्ट्रोक में यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा वाइट कलर की। और स्ट्रोक का वेट यहाँ पर आ रहा है फिलहाल स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से यहाँ पर इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लिखा आ रहा है आई थिंक 2 पिक्सल आ रहा है। सो अगर आप लैब में ओपन करेंगे तो आपके पास ये जो सेक्शन है बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। मेरी स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से यहाँ पर सही से प्रोमिनेंट नहीं होगा। मैं यहाँ सिंपल स्ट्रोक भी थोड़ी बढ़ा दूँगा ताकि हमारी स्ट्रोक यहाँ पर सही से प्रोमिनेंट हो जाए। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? अब मुझे इस सर्किट के ऊपर ट्रेन पाथ अप्लाई करने, तो ट्रेन पाथ अप्लाई करने के 2 मेथड होते हैं। आपने क्या करा, सिंपल सिलेक्शन टूल से अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करा। लेयर सेलेक्ट करने के बाद आप अगर लैब पे देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर वही बात मैं करूँगा कि स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से सही से ऑप्शंस नहीं आ रहे। तो इस स्ट्रोक के ही राइट में एक प्ले का बटन आ रहा होता है जिसको हम ऐड सेक्शन बोलते हैं। कौन सा सेक्शन बोलते हैं? ऐड सेक्शन। फिलहाल यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो रहा था, कहाँ से अप्लाई करेंगे? मैं यहाँ से इस लेयर सेक्शन को करूँगा ओपन, देखें आ रहा है ऐड सेक्शन का बटन भी आ रहा है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा तो सारे ऐड प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपके पास मौजूद है। इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इफेक्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आज की क्लास में कौन सा इफेक्ट पढ़ने वाले? अब मैंने सिंपल इस पर ट्रेन पाथ अप्लाई करा। यही ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करेंगे, वही ऑप्शन आने को, ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ
तो कंटेंट में इलिप्स के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी आ रही है, क्योंकि मैंने कंटेंट में एक प्रॉपर्टी अपनी क्या कर दी, ऐड कर दी, और इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, प्रिंट पाथ। अब प्रिंट पाथ वाला सेक्शन जीसी में यहाँ पर ओपन करूँगा तो बेसिकली यहाँ पर टोटल कितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, स्टार्ट एंड ऑफसेट। ये सेक्शन क्या है, बेसिकली टेक्स्ट पे काम करता है। अब स्टार्ट का काम क्या है, पहले वो हम समझते हैं। स्टार्ट आपका जो है स्ट्रोक का स्टार्टिंग पॉइंट एनिमेट करेगा। किसका एनिमेट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट हो रही है उसको मूव करेगा। और एंड का काम करेगा, स्ट्रोक का एंडिंग पॉइंट मूव करेगा, यानी जहाँ पर स्ट्रोक एंड हो रही है उसको मूव करेगा। और ऑफसेट क्या करेगा, ऑफसेट आपकी स्टार्टिंग प्लेस चेंज करेगा कि कहाँ से मूव होना चाहिए, कहाँ से मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। फिलहाल यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी, स्टार्ट भी जीरो है, ऑफसेट भी जीरो है, लेकिन एंड हमारे पास कितना है, 100%। मैं शुरू में सारी प्रॉपर्टी जीरो करूँ ताकि हम वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टी को समझ सकें। हो गई सारी प्रॉपर्टी जीरो। अब जीसी में स्टार्टिंग वाली वैल्यू इंक्रीज करो, कौन सा पॉइंट मूव हो रहा है, स्ट्रोक का स्टार्टिंग पॉइंट मूव हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं एंड वाली प्रॉपर्टी मूव करूँ तो कौन सा पॉइंट मूव हो रहा है, एंडिंग पॉइंट। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि स्ट्रोक मेरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सर्किल के कौन से पॉइंट से हो रही है, टॉप से हो रही है, ऐसी है ना। तो अगर मैं इसको राइट से करना चाह रहा हूँ या यहाँ से करना चाह रहा हूँ, बॉटम से करना चाह रहा हूँ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन डिसाइड करेगा, ऑफसेट। जैसे कि ऑफसेट से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। समझ आया, कोई कंफ्यूजन? अब बेसिकली यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट वाली वैल्यू इंक्रीज करूँ, लेट स्ट्रोक के जो स्टार्टिंग और एंडिंग कैप्स हैं वो बेसिकली एज अ रेक्टेंगुलर कैप्स मेरे पास शो है। मुझे इन कैप्स को करना है राउंड, जैसे कि मैंने आई थिंक इलस्ट्रेटर में भी आप लोगों को कैप्स राउंड करने के बारे में बताया था, स्ट्रोक वाले सेक्शन में मैंने ब्लैंक टूल वाली क्लास में बताया था। अब मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मुझे स्ट्रोक के कैप्स राउंड करने हैं, तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं, एनी आइडिया? स्ट्रोक पैनल में जैसे हम यहाँ पर स्ट्रोक की प्रॉपर्टी जैसे कि नन कर सकते हैं, ग्रीन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब मुझे सर्किल की अपनी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। याद आ रहा है मैंने स्टार्टिंग की क्लास में क्या बताया था, एक मैंने बताया था कंटेंट और एक बताया था मैंने ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, मूवमेंट पे काम करता है, और कंटेंट ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज पे काम करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी थी, अगर मेरे पास स्टार है, उसके 5 कॉर्नर्स हैं, मुझे 6 कॉर्नर करने, 7 कॉर्नर करने, तो वो कहाँ से होगा, कंटेंट से। मुझे अगर स्टार के कॉर्नर राउंड करने, वो भी कंटेंट से। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, कंटेंट में एक ऑप्शन आ रहा है इलिप्स का, तो मुझे इलिप्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो अब मैं आऊँगा इलिप्स में। 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इलिप्स पाथ, मुझे इलिप्स का पाथ चेंज नहीं करना। इलिप्स पाथ बेसिकली अगर ओवल करना हो इसको, जैसे कि सर्किल है, अगर इसका पाथ चेंज करो तो यार ओवल बन जाएगा। स्ट्रोक, फिल और ट्रांसफॉर्म, मुझे कौन सा सेक्शन लाना पड़ेगा, अब स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है किसकी, सर्किल की। कलर भी मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, ऑपेसिटी भी चेंज कर सकता हूँ, स्ट्रोक विद, यानी यहाँ पर भी 42 है, यहाँ पर भी 42, यानी वही साइज की बात कर रहा हूँ मैं। लाइन कैप आ रहा है, लाइन कैप बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, वाइट। क्लिक करके मैं इसको राउंड कैप कर सकता हूँ। अगर हम इसके साथ साथ लाइन जॉइंट, बेसिकली क्या सर्किल में कोई जॉइंट है नहीं, रेक्टेंगल में जॉइंट होता है, लेफ्ट राइट बॉटम पे हमारे पास भी 2 जॉइंट होते हैं, तो उन जॉइंट्स को भी राउंड करने के लिए हम लाइन जॉइंट को कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया मैंने कहाँ से करा है, कंटेंट में आके, इलिप्स में आके, स्ट्रोक में आके मैंने इसको चेंज किया। अब यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग पाथ की प्रॉपर्टीज आ रही है। मैं बता चुका हूँ जिन प्रॉपर्टीज के साथ टॉगल एनिमेशन बहुत सारी होती है, आप इनको एनिमेट कर सकते हैं। तो अब मैं इनको एनिमेट करके देख लेता हूँ। जैसे कि मुझे स्टार्ट को एनिमेट करना है, मैं करूँगा वॉच ऑन, कितने ड्यूरेशन तक करना है, मैं 2 सेकंड तक करना चाह रहा हूँ, मैं 2 सेकंड पर आऊँगा और मैं 100% इसमें कर दूँगा। और इस तरीके से एनिमेट आप इसको इजी भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे F9 एंड ग्राफ करने के बाद थोड़ा लेफ्ट कर दें। अगर आपको इसी के साथ एंड की प्रॉपर्टीज में एनिमेट करनी है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ 30 सेकंड के बाद इसका एंडिंग पॉइंट भी मूव होने लग जाए, जैसे कि क्या अभी एंडिंग पॉइंट मूव हो रहा है, वो तो स्टेबल है, ऐसे ही
तो मैं चाह रहा हूँ कि हाफ सेकंड के बाद इसका एंडिंग पॉइंट भी क्या होने लग जाए, मूव होने लग जाए। तो मैं हाफ सेकंड पर आऊँगा, वॉच ऑन करूँगा और कुछ ही ड्यूरेशन में आके इसको मैं कर दूँगा कुछ ही डिवीजन में आके इसको मैं कर दूँगा 100। जैसे कि ये भी 0 से लेकर 100 तक, इसको भी सिलेक्ट करने के बाद अपना समझ आया। अब यहाँ पर देखें क्या मेरा ऑफसेट एलिमेंट हो रहा है, यानी यहीं से स्टार्ट हुआ है और यहीं पर ही आके तो आप स्टार्टिंग प्लेस को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये पॉइंट पे मूव होने लग जाए, तो आप क्या करेंगे, ऑफसेट पर वॉच ऑन, कितने डिग्री करना है, 1 राउंड करना है या 2 राउंड करने हैं। मैं 1 राउंड करना चाह रहा हूँ, अगर 1 एंड मैं चाह रहा हूँ, अच्छा 1 राउंड का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से ही मूव होके वापसी यहीं पर ही आएगा। अगर मैं 180 डिग्री करता तो यहाँ से मूव होगी कहाँ तक, समझ आया। तो बेसिकली आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है लोगो एनिमेशंस वगैरह क्रिएट करने में। ठीक है, लोगो एनिमेशन में जो मल्टीपल पाथ्स एनिमेट होते हैं वो सारे आपके प्रिंट पाथ्स के थ्रू होते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, आगे कंटिन्यू करूँ। अब बेसिकली अगर मुझे ये टेक्स्ट पर अप्लाई करना है